हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स की सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड बच्चों का लगातार उसी के बाद से अटेम्प्ट के बाद से क्वेश्चन आ रहा था कि भैया करंट अफेयर्स की अगली सीरीज कब आएगी, अगली सीरीज कब आएगी। क्योंकि भाई देखो, चाहे आपका वो क्लैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एआईएलटी का एग्जाम हो, चाहे डीओएलएलबी का, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो ना, करंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एडमिशन होने ना होने के गैप में। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स छोड़ के जा रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप लोग शायद एक गलती करो। इसलिए करंट अफेयर्स को ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई लास्ट में बिल्कुल एकदम से सब कुछ कर लें। इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा लगातार हर टाइम फ्रेम पे करते रहें तो करंट अफेयर्स बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग करंट अफेयर्स के छोटे छोटे 10-10 20-20 क्वेश्चंस के एपिसोड्स बना के लाते हैं, ताकि आप वो क्वेश्चंस देखें। और देखने से हो सकता है कि भाई उस बीच में से 5 क्वेश्चन तो आपको याद रह जाएं एंड ऐसे कर करके पाइल अप होते होते आप एग्जाम तक अपने करंट अफेयर्स वाले सब्जेक्ट के साथ पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, अगर उसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको जरूर देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अच्छा, हाँ, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस। अगर आप लोग इस साल क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, यानी आप लोग अगर क्लैट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन अकेडमी इस साल क्लैट के लिए सेक्शनल टेस्ट लेके आया है। सेक्शनल टेस्ट की पूरी एक सीरीज लेके आया है, जो कि मंडे टू फ्राइडे 3 to 3:30 PM में होगी। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज आप लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री है, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस सीरीज में होगा क्या भाई, इस सीरीज में ना आपके हर अलग अलग सेक्शन, जो सेक्शन है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया, हर सेक्शन के लिए आप लोगों को एक अलग सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसका पूरा तरह से आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई किसका क्या आंसर है, कहाँ आपने क्या गलती की है, किसको पूरा उसका डिस्कशन भी होगा। एंड ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज 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 इसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, क्या किस चीज में ज्यादा ध्यान लगाना है, किस चीज में कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया ज्यादा फोकस, किन एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, बहुत हेल्प करेंगे। तो और उसके बाद ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस का भी स्केड्यूल है कि भाई कौन कौन एनालिसिस करेगा। बहुत ही जाने माने टीचर्स होंगे ये सारे, एंड दे विल मेक श्योर कि आप लोगों ने जहां गलती किया वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए एंड वो टॉपिक, वो सेक्शन आप लोगों के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप लोग एक बार जाके इनकी ऐप पे इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को एक रेफरल कोड की जरूरत होगी। वो रेफरल कोड आपको यहाँ दिख रहा है, OAKMS10। इट्स OYE OAKMS10। आप इस रेफरल कोड को डालेंगे तो आपकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो है वो अनलॉक हो जाएगी और फिर आप अपने सेक्शनल टेस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें है क्या क्या, इसमें भाई पूरी तरह से नया, बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट होते हैं भाई क्लैट का ओल्ड पैटर्न होगा या न्यू पैटर्न होगा। तो क्लैट के नए पैटर्न पे होंगे सारे सेक्शंस। उसमें आपका फायदा क्या क्या होगा, आपकी टाइम, आप कम, मतलब आपकी जो क्वेश्चन करने की गति है वो ज्यादा तेज हो जाएगी, वर्बल पावरनेस, रीडिंग स्पीड, और मतलब सब कुछ यार बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं बहुत रिकमेंड करूंगा, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाके जरूर देखिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना। तो एक बार जाएं जरूर और इसको जरूर देखें कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे अपने दोबारा मकसद पे आते हैं। पहला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई टू रिप्लेस पीके गुप्ता। दो सवाल सामने आ गए। सबसे पहले तो भाई पुराने पूर्व हमारे एसबीआई के डायरेक्टर कौन थे, मिस्टर पीके गुप्ता, और अभी किसने उनको रिप्लेस किया है। ऑप्शन आर, ए गणेश नटराजन, बी अश्विनी भाटिया, सी पूर्णिमा गुप्ता, या डी राकेश शर्मा। आंसर इज बी अश्विनी भाटिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। The longest ropeway of India has been launched over which river? तो ऑप्शंस आर, ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, या डी नर्मदा। आंसर इज ए ब्रह्मपुत्र। याद रखें इसको। नेम द मोबाइल ऐप launched by the Indian Air Force to provide career related details to aspirants who wish to join IAF। इंडियन एयर फोर्स ने इस साल एक ऐप लॉन्च किया है उन एस्पिरेंट्स को गाइडेंस देने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस ऐप का नाम क्या है। ऑप्शंस आर, ए ज्वाइन आईएएफ, बी करियर आईएएफ, सी नो आईएएफ, या डी माई आईएएफ। आंसर इज डी माई आईएएफ, माई इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट इज विच टीम
has lifted the UEFA Champions League 2019 and 2020 title? UEFA Champions League 2019-2020 का टाइटल कौन सी टीम ने उठाया था? ऑप्शंस आर ए बायनर म्यूनिक, सॉरी बेन म्यूनिक। ऑप्शंस आर ए बेन म्यूनिक, बी पेरिस सेंट, सी बार्सिलोना या फिर डी जुवेंटस। आंसर इज ए बैन म्यूनिक। ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ईसीआई और टू रिप्लेस अशोक लवासा। हमारे पुराने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे अशोक लवासा, किसने उसको उनको रिप्लेस किया है? ऑप्शंस आर ए विवेक देब्रॉय, बी अरविंद पनागरिया, सी राजीव महर्षि या डी राजीव कुमार। आंसर इज डी राजीव कुमार। स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेम द विनर ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विनर कौन थे? ए नील रॉबर्टसन, बी कैरन विल्सन, सी रॉनी ओ सुविलियम या डी मार्क सेल्बी। आंसर इज सी रॉनी ओ सुविलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन नेम्ड फॉर द अर्जुना अवार्ड 2020। अर्जुना अवार्ड 2020 के लिए कितने प्लेयरों को का नाम दिया गया है? ऑप्शंस आर ए 18, बी 27, सी 11 या डी 32। Answer is B27. Next is Uttar Pradesh government has signed an agreement with which country for the Bundelkhand water management project? Options are A France, B Israel, सी रशिया और डी जापान। आंसर है बी इजराइल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी इजराइल के साथ रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है जिसका नाम था बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, नेम द फर्स्ट एवर यूएस बेस्ड कंपनी टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंचने वाली सबसे पहली यूएस बेस्ड कंपनी कौन सी थी? ऑप्शंस आर ए अमेजॉन, बी वॉलमार्ट, सी एप्पल या डी स्नैपडील। तो इसका जवाब हम लोग को पता है, सी एप्पल। Next is question number 10. Which city has topped as Swachh Surveksha 2020 ranking for being the cleanest city of India? तो इसका ऑप्शन था ए सूरत, बी चेन्नई, सी इंदौर या डी नवी मुंबई। आंसर इज सी इंदौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा आता है, नेम द नोडल एजेंसी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेट अप टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड बैंक जॉब्स इन द country. Options are A National Employment Agency, B All India Recruitment Association, C National Recruitment Agency या D National Selection Agency. Answer is C National Recruitment Agency. Next is the Indian Railways are constructing the world's tallest pair bridge on which state of India? Tallest pair bridge Indian Railways कहाँ बना रहा है? Options are A त्रिपुरा, B जम्मू एंड कश्मीर, C ओडिशा या D मणिपुर। आंसर इज डी मणिपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, 2020 इसको अरिया भी बोलते हैं, तो इससे यही है अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेशन एंड अचीवमेंट 2020। ऑप्शंस आर ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे या डी आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका हमारा जवाब है बी आईआईटी मद्रास, जिसको हम आईआईटी चेन्नई भी बोलते हैं। Next is government has decided to name the Gwalior Chambal Expressway after which Indian political leader? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस पॉलिटिकल लीडर के उस पे रखा जा रहा है? ऑप्शंस आर ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अरुण जेटली, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी सुषमा स्वराज। आंसर इज सी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो उस पे इनका नाम दिया जा रहा है। सत्यपाल मलिक has recently been appointed as the governor of which state? सत्यपाल मलिक को कौन से स्टेट का गवर्नर बनाया गया है? अगेन इस पे लगा रहा हूँ स्टार। स्टार क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। ए नागालैंड, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा और डी मेघालय। आंसर इज डी मेघालय। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020। ये एक बुक है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020। ऑप्शंस आर ए हरजीत सिंह अरोड़ा, बी अजीत भवानी, सी पृथ्वी सिंह बरार और डी अर्जुन सुब्रमण्यम। इसका जवाब है हमारा डी अर्जुन सुब्रमण्यम।
ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पॉन्सर फॉर इंडियन प्रीमियर लीग 2020? आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर किसको बनाया गया था? ऑप्शंस है ए ड्रीम 11, बी पतंजलि आयुर्वेद, सी पेटीएम और डी वीवो। पता होगा आप सब लोगों को। ये मैं कर लेता हूं, तब तक आप लोग ड्रीम 11 पे टीम बना लो। तो इसका जवाब है ड्रीम 11। नेक्स्ट इज नेम द ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक ई पोर्टल है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स न्यूट्रिशन और के बारे में बातें कर बताएगा। ऑप्शन आर ए स्वस्थ, बी सेहत, सी आरोग्य या डी निरोग। तो इसका जवाब है ए स्वस्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस? बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है हाल ही में? ऑप्शन आर ए सुधीर कुमार, बी राजेश रंजन, सी उद्यान बनर्जी या डी राकेश अस्थाना। ठीक है, तो इसका हमारा जवाब है डी राकेश अस्थाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, चेतन चौहान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स? चेतन चौहान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन आर ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी गोल्फ या फिर डी हॉकी। तो इसका जवाब है बी क्रिकेट। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों के 20 क्वेश्चन सारे समझने का तो क्या है, आप लोग इसको फटाफट एक बार दोबारा देख लो, सारे दिमाग में दोबारा ब्रशअप हो जाएंगे और ये आगे तक याद रहेंगे। वाकई मेरी बात मानना, मैं इसकी इस बार पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पीडीएफ देता हूँ फिर आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, और वीडियोस देखते नहीं हो तो वो चीज आपको याद नहीं रहती, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा कोई चीज सुनने में याद रहती है। तो इसलिए इसको एक बार, दो बार, तीन बार, दो की स्पीड में सुन लो, फटाफट सुन लो, ताकि चीजें दोबारा बार बार ब्रशअप होती जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली परसों आ जाएगा। ठीक है, तो पाइल अप ना करें, लगातार जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे देखते रहें। ठीक है गाइस, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।